ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम्। इसके पहले चर्चा चल रही थी कि जब सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं जब सभी जीव, तो अंशत्वेन परमात्मा अंशत्वेन सभी जीव समान हुए। और जब सभी जीव समान हुए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण के जीव समान हुए। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को वेदाध्ययन करने की अनुमति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीन वर्णों के लोगों को वेदाध्ययन की अनुमति दी गई। और वेदोदित जो कर्म हैं, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास आदि जो याग हैं, उनके अनुष्ठान की, उनके संपादन की भी अनुमति इनको मिली है वेदों के द्वारा। और जैसे स्त्री हैं, स्त्रियां हैं, शूद्र हैं और भी अन्य लोग हैं, उनको वेदाध्ययन की अनुमति नहीं दी गई। और वेद प्रोक्त जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं, उनके अनुष्ठान की भी अनुमति उनको नहीं है। इतना ही नहीं, मंदिरों में जब परमात्मा के अंश सभी जीव हैं तो अंशत्वेन सभी जीव समान हुए, तो भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, भगवान की पूजा करना, उनका स्पर्श करना, ये सब भी अनुमति सभी जीवों को मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। तो सभी जीव समान हुए, तो उनको मंदिर में दर्शन, स्पर्शन, पूजन आदि की अनुमति समान रूप से मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलती है? ब्राह्मण जाकर पूजन कर सकता है, क्षत्रिय पूजन कर सकता है, वैश्य भी भगवान का पूजन कर सकता है, शूद्र क्यों नहीं कर सकता है भाई? चांडाल क्यों नहीं कर सकता है? ये भी तो भगवान के अंश हैं। ये शंका हुई। और आज वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में लोग यही तर्क प्रस्तुत करते हैं। आर्य समाज वाले कहते हैं कि जब सब परमात्मा की संतानें हैं तो वेदाध्ययन सबको होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को वेदाध्ययन की अनुमति देना,
वही इसके कर्म को करें, दूसरे इन कर्मों को न करें, शूद्र आदि। तो परमात्मा के अंश जब सभी जीव हैं, सभी जीव समान हैं, तो सबको अनुमति वेदाध्ययन की और वेदोक्त कर्म के अनुष्ठान की मिलनी चाहिए। यह बात श्री रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्यकार, ब्रह्मसूत्र के प्रायः जितने भाष्यकार हैं, सबने इस प्रश्न को उठाया है। लोग समझते हैं कि हम आधुनिक हैं, आज हम ही ये प्रश्न उठा रहे हैं। ये प्रश्न तो पहले से उत्थित है और इसका समाधान भी भगवान कृष्णद्वैपायन बादरायण दे रहे हैं। अनुज्ञा परिहारौ देह संबंधा ज्योतिरादिवत्। सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, इसलिए समान हैं। तो वेदों के द्वारा सबको समान कर्म करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो बात उठाई गई, कहते हैं वेद, भगवान वेद ने जो आज्ञा दी है, किसी को करने की आज्ञा दी, किसी को निषेध किया। क्यों? कहते अनुज्ञा परिहार, अनुज्ञा अनुमति कि तुम कर सकते हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करें, और परिहार शूद्र ना करे, चांडाल ना करे। तो अनुज्ञा और परिहार जो है देह संबंधात, देह के संबंध को लेकर किया गया है। हम कहते हैं कि जितने जीव हैं सब परमात्मा के अंश हैं, समान हैं, है ना? कि हाँ। तो जब सभी जीव समान हैं तो सबको वेद के कर्म की, वेदाध्ययन की अनुमति मिलनी चाहिए। कि हाँ कहे उत्तर यह है देह संबंधात, देह का संबंध उनसे है। जीव जितने हैं तो सब परमात्मा के अंश, आनंद स्वरूप हैं, सब समान हैं, किंतु देह का संबंध हो गया। और देह का संबंध होने से किसी को वेदाध्ययन की अनुमति, वेदोक्त कर्म करने की अनुमति है, और किसी को वेदाध्ययन का निषेध है, वेदोक्त कर्म करने का निषेध है। क्यों? जो जीवों को देह की प्राप्ति होती है, देवता हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी इत्यादि हैं, तो जिसका देह पुण्य प्रचुर देह है, प्रचुर पुण्य होने से जिसे शरीर की प्राप्ति होती है, कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है, किसी की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, किसी की बुद्धि मंद होती है। तो ब्राह्मण को वेदाध्ययन का अधिकार दिया गया और अध्यापन का भी अधिकार दिया गया, क्योंकि ब्राह्मण शरीर प्रकृष्ट पुण्य पुंज का समूह है, प्रकृष्ट पुण्य पुंज का कार्य है। क्षत्रिय शरीर में उससे कम पुण्य है, तो उसे वेदाध्ययन की अनुमति तो दी गई, किंतु अध्यापन की अनुमति नहीं दी गई। वह यज्ञ कर सकता है किंतु यज्ञ करा नहीं सकता, इसकी अनुमति किसको है? ब्राह्मण को है। इसी प्रकार वैश्य वेद पढ़ सकता है, क्षत्रिय वेद पढ़ सकता है, किंतु पढ़ा नहीं सकता है। उपनिषदों में ऐसी बहुत सी विद्याएं आई हैं जो परंपरा से क्षत्रियों को भी प्राप्त हुई हैं, और ब्राह्मण लोग भी उनसे उन विद्याओं को सीखने गए हैं, गुरु की कृपा हुई, प्रकृष्ट पुण्य का समुदय हुआ। अब श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं, प्रबल तपश्चर्या के बल से उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। अब उससे वे वेद मंत्रों के दृष्टा हुए, उनके पुत्र वेद मंत्रों के दृष्टा हैं, सूक्तों के दृष्टा हैं। तो आइए, पुण्य पाप हेतुक जो देह है, देह का संबंध होने के कारण सभी जीव यद्यप समान हैं, फिर भी उनको जो करण कलेवर प्राप्त है, उसके कारण अनुज्ञा दी गई, तुम इस कार्य को कर सकते हो, इस कार्य को नहीं कर सकते हो। आप वेद की ही बात क्यों करते हैं? संसार में लीजिए, आर्मी में, सेना में जब भर्ती होती है तो सीना कितना होना चाहिए, निरोग होना चाहिए, तब न जाकर अनुमति मिलती है। अब सब लोग जो दुर्बल हैं, जो शराब पी रहे हैं, चोरी करोगे, हम भी जाकर के बॉर्डर पर लड़ेंगे, है क्षमता? भोजन बनाने की
भोजन बनाने की योग्यता जिसमें होगी वही व्यक्ति भोजन बनाने में नियुक्त किया जाता है। अब भोजन बनाने की क्षमता तो आप में बहुत है। कल्पना कीजिए, एक खंडाचार्य कोई है, खंडदास। अब खंडदास भोजन बनाना तो बहुत अच्छा जानता है, किंतु ड्रिंकिंग करता, शराब पीता है। तो क्या हम अपने यहाँ आश्रम में उसको भोजन बनाने की अनुमति देंगे? देह का संबंध जो उसे प्राप्त है वो तामसी देह है, और देह के साथ जैसा देह होगा वैसे संसर्ग प्राप्त होगा। शराब का संपर्क है। एक व्यक्ति है, ब्राह्मण शरीर है, गंगा स्नान करता है, संध्या बंदन करता है, भोजन बनाने में निपुण है, तो हम देखेंगे कि यह योग्यतम व्यक्ति है तो उसे हम भोजन कार्य में नियुक्त करेंगे। उसकी इच्छा है अगर भोजन बनाने की, पूजा करने की, पूजा करने का ज्ञान है, और मांस मदिरा का धड़ाधड़ सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे देह से संबद्ध जो जीव है, मदिरा मांस का सेवन करने वाला है, तो परमात्मा का अंशत्वेन सभी जीव समान हैं, किंतु देह का संबंध, देह के साथ जिन जिन वस्तुओं का संबंध है उनको देख करके ही ना नियुक्ति की जाएगी। इसलिए सभी जीव समान हैं, सबको वेद पढ़ने दिया जाए। तो सभी जीव समान हैं, सबको पुजारी बना दो। सभी जीव समान हैं, सबको बॉर्डर पर भेज दो सेना में लड़ने के लिए। फिर तो योग्यता की कोई बात नहीं। देह का संबंध, और देह के संबंध को जहाँ लिए तो उसी में योग्यता इत्यादि सब कुछ आ गया। ये बतला रहे हैं। ज्योतिरादिवत दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? ज्योतिरादिवत। कह कि देखिए, अग्नि ला करके भोजन का निर्माण करना है। भोजन के निर्माण के लिए आग चाहिए, और भोजन कराना है किसको? ब्राह्मण को। निमंत्रण दे रखे हैं। तो अब आग लाना है। आग आपको दो जगह उपलब्ध है। एक तो श्रोत्रिय ब्राह्मण के घर में। श्रोत्रिय ब्राह्मण की जो यज्ञशाला है, जहाँ प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र का अनुष्ठान हो रहा है, प्रतिदिन स्वाहाकार हो रहा है, वहाँ से अग्नि मिल सकती है भोजन बनाने के लिए। और पास या कुछ दूर श्मशान है जहाँ चिता जल रही है, चिता की भी अग्नि है। वैदिक श्रोत्रिय ब्राह्मण के यज्ञशाला की भी अग्नि है, श्मशान की अग्नि भी अग्नि है। तो अग्नित्व धर्म तो दोनों अग्नियों में समान है। यदि आपसे कहा जाए कि भोजन बनाने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना है, अग्नि लाइए, तो आप श्मशान वाली आग लाओगे जा करके? बोलिए, नहीं लाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं लाओगे? अग्नित्वेन तो दोनों अग्नियाँ समान हैं। यज्ञशाला की अग्नि भी अग्नि है, श्मशान की अग्नि भी अग्नि है। तो जिस प्रकार श्मशान रूपी आश्रय के संबंध से वह अग्नि निंदित है, उसे भोजन निर्माण के कार्य में आप और हम नहीं लेते हैं। श्रोत्रिय जो ब्राह्मण है उसकी यज्ञशाला की अग्नि प्रशस्त है, उत्तम है, उसको लेकर के हम भोजन आदि का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अग्नित्वेन अग्नियाँ एक हैं, फिर भी आश्रय का जो संबंध है, यहाँ यज्ञशाला है, वहाँ पर क्या है? श्मशान। तो संबंध, भूमि के संबंध विशेष से अग्नि क्या हो गई? निंदित हो गई, उसका परिहार किया गया, और श्रोत्रिय के यज्ञशाला से अग्नि का आनयन, उसकी अनुमति दी गई। तो क्यों? अग्नित्वेन अग्नियाँ एक हैं, फिर भी संबंध विशेष को लेकर के एक जगह अनुमति दी गई कि यज्ञशाला की अग्नि ले आइए और श्मशान की अग्नि मत लाइए भोजन के लिए, नहीं भूत प्रेत आ जाएंगे और पूरे परिवार जय सियाराम हो जाओगे। इसी प्रकार परमात्मा के अंश सृष्टि में अनंत जितने भी जीव हैं सब अंश हैं, परमात्मा अंशत्वेन सब समान हैं, किंतु उन जीवों का संबंध तत्त देहों से है।
ब्राह्मण देह, क्षत्रिय देह, वैश्य देह, शूद्र देह। ब्राह्मण ही है, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ, वेद पढ़ लिया और ड्रिंकिंग कर रहा है, खूब अद्धा चढ़ा रहा है। उसको यज्ञशाला में बैठाएंगे? नहीं बैठाएंगे। आजकल 51,000 रुपया देने वाले किसी भी अयोग्य को यज्ञाचार्य लोग यजमान बना देते हैं। ये मैं देखा हूँ अपनी आँखों से। मैं लोभियों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल धर्म के नाम पर पैसा कमाने वालों का नाम मैं कथन नहीं कर रहा हूँ। मैं कथन करता हूँ जो वेदों को परम प्रमाण मानते हैं, वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करते हैं और वेदों की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलते हैं, चाहे सिर छेदन हो जाए। मैं ऐसे लोगों की बात करता हूँ जिनके बल पर यह भारत यह विश्व और वसुंधरा टिकी हुई है। मैं ऐसे महामनीषियों की बात करता हूँ। तो अग्नित्वेन, दोनों अग्नियाँ समान हैं, श्मशान की अग्नि और यज्ञशाला की अग्नि, किंतु संबंध हो गया स्थल विशेष से। एक जगह श्मशान का संबंध है, वह अग्नि छोड़ दी गई, नहीं लाना है भोजन के लिए। और यज्ञशाला चूँकि पवित्र है, वहाँ की अग्नि पवित्र है, इसलिए उसके यहाँ से, उस यज्ञशाला से आप अग्नि लाकर भोजन का निर्माण करिए, पूजा पाठ के कार्य में लीजिए। इसी प्रकार परमात्मा के अंश सभी जीव हैं, उनका पुण्य पाप के कारण जो शरीर मिला है उससे संबंध है। तो जो पाप हेतुक शरीर है, प्रबल पाप के कारण मिला है, गंदे रहते हैं, निम्न योनि में हैं। जाति स्वभावो न मुच्यते, जाति जन्म से जो स्वभाव है वो नहीं छूटेगा। कुत्ता जो है जब लघुशंका करनी होगी तो टांग को उठाकर करेगा। इसी प्रकार शरीर सबका भिन्न भिन्न है, सबके भिन्न भिन्न स्वभाव हैं। तो भगवान की आज्ञा स्वरूप जो वेद हैं, स्मृतियाँ हैं, श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, इन्होंने परमात्मा के अंश होने से सभी जीव समान हैं, फिर भी उनका संबंध उन देहों से है। इसलिए किसी को वेदाध्ययन की अनुमति दी गई, ब्राह्मण ही है। लीजिए, मैं आपको ब्राह्मण की बात करता। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने पक्षपात किया। ब्राह्मण का उपनयन नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तो वेद पढ़ाएगा कोई ब्राह्मण को? ब्राह्मण ही ब्राह्मण को वेद नहीं पढ़ाएगा। क्षत्रिय उपनयन संस्कार शून्य है, वैश्य उपनयन संस्कार शून्य है, तो उसे वेदाध्ययन नहीं कराया जाएगा। कैसे जातिवाद पर आप लेकर चल रहे हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाति को लेकर शास्त्रों ने आज्ञा दी। जाति को लेकर आज्ञा देते तो ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट, अपवित्र, निंदित जो ब्राह्मण है उसको भी वेदाध्ययन कराते, उससे भी कर्म कराते, क्षत्रिय से, वैश्य से कराते। किंतु नहीं, जब तक यावत् उपनयन संस्कारो न भवति तावत् वेदाध्ययने नास्ति अधिकारः। जब तक उपनयन संस्कार नहीं होगा तब तक वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। तो वेदाध्ययन, वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान को करने की अनुमति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मिली। अब इसमें आप भी आप लीजिए, अश्वमेध यज्ञ है, ब्राह्मण अश्वमेध प्रकरण क्षत्रिय इत्यादि को, वैश्य को पढ़ाएगा, किंतु अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान स्वयं ब्राह्मण नहीं कर सकता है। राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान ब्राह्मण नहीं कर सकता है, वो तो क्षत्रिय ही करेगा। तो जिस प्रकार की योग्यता देखी गई, हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने योग्यता देखी, देह का संबंध देखा, पुण्य पाप हेतु जो देह हैं उनके अनुसार व्यवस्था की गई है। परमात्मा का अंश होने से समान है। हम आपसे पूछते हैं, जो कहते हैं परमात्मा का अंश समान होने से सबको वेदाध्ययन कराना चाहिए, तो क्या आप ही परमात्मा के अंश हो? कुत्ता, सुअर, गधा, बिल्ली, ये भी तो परमात्मा के अंश हैं, ये भी तो जीव हैं। तो आप भोजन करने बैठो, हम एक सुअर आपके पास लाकर उसको भोजन कराते, करोगे? एक कुत्ते को हम भोजन करवा रहे हैं आपके पंक्ति में बिठाकर, आप करेंगे?
उस समय कहाँ गया? परमात्मा का अंश क्या कुत्ता नहीं है? परमात्मा का अंश क्या वह सूअर नहीं है? परमात्मा का अंश वह गरीब बालक नहीं है जिससे आप घृणा करते हो? तो जब अपने संस्था की बात होगी तब कहोगे कि हमारे ही संस्था के लोग आए, तब आपको परमात्मा के अंश दूसरे नहीं दिखते हैं। अपने ही संस्था के सिद्धांत को मानने वालों का आप उसमें प्रवेश करोगे। इसलिए रागत द्वेष मूलक चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम कुत्ते को तो परमात्मा का अंश नहीं समझते हैं। भोजन के समय कुत्ते को जूठी रोटी खिला देंगे, मार कर भगा देंगे, नहीं परमात्मा का अंश तुम भी कुत्ते महाराज हो तो आकर साथ में बैठ के भोजन करो। जितने लोग कहते हैं कि परमात्मा के अंश जीव हैं, उन सबको वेदाध्ययन करने का अधिकार है। वेद परमात्मा की वाणी है, अपने अंश जीवों के लिए कर रहे हैं। तो हम कहते हैं ना कुत्ते को खिलाओ भोजन पे साथ बैठा करके, उस समय तो नहीं कराएंगे। इसलिए हमारे यहाँ परमात्मा का अंश होने से सभी जीव समान हैं, फिर भी किसी को वेदाध्ययन की अनुमति, वेदोदित कर्मानुष्ठान की अनुमति दी गई, किसी को निषेध किया गया। यह क्यों किया गया? तो देह संबंध के कारण, उनका ऐसे देह से संबंध है जो पाप प्रचुर है, इसलिए उनको निषेध किया गया। दृष्टांत दिया गया कि यज्ञशाला की ही, श्रोत्रिय के घर में जो यज्ञशाला है उससे ही आग ला करके भोजन बनाने की अनुमति दी गई है। स्मशान की अग्नि से अनुमति नहीं दी गई। अग्नि त्वेन, दोनों अग्नियाँ समान हैं, इसलिए वहाँ पर तो आप स्मशान की अग्नि लाकर भोजन नहीं बनाओगे, कहोगे कि दोनों अग्नियाँ समान हैं। इसलिए देह संबंध को लेकर कहा गया। जो मनीषी महान भाव कृष्णद्वैपायन भगवान बादरायण वेदव्यास द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्र तथा उसके ऊपर जगतगुरु भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन पठन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को अनंतानंत ब्रह्मांडेश्वर सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनुकंपा, आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।